अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पुराज़म है। सेक्रेटरी रूबियो, भारत ने खित्ते को शदीद खतरात से दो चार कर दिया, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का फौजी तंसीबात पर हमले का दावा सफेद झूठ। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम भारतीय ड्रोन्स मार गिराए गए। पिंडी स्टेडियम पर हमला करके मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की जान खतरे से दो चार की। अपने शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारतीय मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इफ व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। पाकिस्तान ने हमला किया तो दुनिया देखेगी। भारत के 15 मकामात पर हमले की खबर कतई बेबुनियाद। अमृतसर में तंजीबात को भारतीय मिसाइलों ने निशाना बनाया। भारत की तरफ से किसी भी किस्म के हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। अवाम मुतमईन रहे, मुसल्लह अफवाज चौकस और तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स मार गिराने के सबूत दुनिया को दिखा दिए। ड्रोन्स का मलबा मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिखाया गया। भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। अब तक भारत के 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। DGISPR। भारतीय ड्रोन हमलों से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। तनाजा बंद गली में दाखिल। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय ड्रोन से दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीका और खलीजी ममालिक कशीदगी में कमी के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर, और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है। इन जहाजों के साथ रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा, मगर उसको हम चूज करेंगे कि वो कब देना है, कैसे देना है। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये एक मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। राफेल तैयारों के साथ भारतीय गुरूर भी खाक में मिला दिया। भारतीय जारियत का जवाब आएगा, भरपूर आएगा, कब आएगा, फैसला पाक फौज पर छोड़ दिया। ड्रोन्स का मलबा हमारे लिए वॉर ट्रॉफी है। रिवायती जंग में पाकिस्तान की बर्तरी वाजे। भारत को LOC पर शदीद नुकसान पहुंचाया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया। झड़पों में भारत के 40 से 50 फौजी मारे गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान। मारूफ फ्रांसीसी अखबार लिमोंडे की भारतीय फजाइया की नाकामी पर चश्मकुशा रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत की फजाई झड़प का तफसीली तज्जिया। भारतीय फजाइया को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, राफेल तैयारे भी तबाह हुए। रिपोर्ट में भारतीय फौज की जमीनी महाज पर नाकामियों का तफसीली तज्जिया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देना पाकिस्तान का हक। भारत को जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार मुसल्लह अफवाज को दे दिया गया। हुकूमत, इत्तेहादी जमातें और अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू।
बावकार तरीके से आमन के दाई हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बगैर सबूत के जारियत की। पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई के जरिए भारतीय तैयारों को मार गिराया। अपनी मर्जी के वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज और PBS को इंटरव्यू। दुश्मन ईमान सुन ले तू, जो हमसे कभी टकराएगा, मेरा इश्क तुझे खा जाएगा, मेरा वीर जवाब बतलाएगा। जुनून है, ईमान है, मेरा इश्क पाकिस्तान है। जुनून है, ईमान है, मेरा इश्क पाकिस्तान है। मेरा इश्क पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की आवाज। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी करता नया मिली नगमा रिलीज। पाकिस्तानी कौम यकजा होकर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। बातिल ने कौम को ललकारा, तकदीर का नारा सुलगा कर, हक की शमशीर को लहरा कर, इस कौम के हर एक बेटे सुन, दुश्मन की चाल को रुसवा कर, फिर उठ के। आलमी बरादरी का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत पर इजहार तशवीश। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात की तारीफ। भारत की खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों पर सख्त तनकीद। पाकिस्तानी क़यादत के फैसले दूर अंदेश करार। पाकिस्तान का भारतीय तैयारे मार गिराना अस्करी बरतरी का सबूत। दिफाई माहिरीन। पाक फजाइया के हाथों जा रहे मुल्क के तैयारों की तबाही आलमी मीडिया में नुमायां। एटमी मुल्कों के दरमियान कशीदगी अमन के लिए बड़ा खतरा करार। आलमी रहनुमाओं की सालसी की पेशकश, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। इंतहा पसंद मोदी के दौरे इक़्तिदार में खित्ते का अमन खतरे से दो चार। पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल समेत तमाम हमसायों से ताल्लुकात कशीदा। मोदी इंतहा पसंद नजरिए के तहत खित्ते और दुनिया का अमन तबाह करने के दर पे। भारत के पाकिस्तान में शहरी आबादियों पर हमले बुज़दिलाना फेल। मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान के पास भारतीय दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। सफेद झंडे लहराने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम, जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम, हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, कौम तैयार है, हम तैयार। JUI का कल मुल्क भर में यौम दिफाए वतन मनाने का ऐलान। वतन के लिए हर कुर्बानी देंगे। हमारी बहादुर फौज जुर्रत के साथ दुश्मन के सामने खड़ी है। वतन का दिफा फर्ज और हमारा ईमानी हक है। कौम दुश्मन की हर जारियत का जवाब देने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मौलाना फजलुर रहमान। जो बुजदिली दिखाई है मोदी ने रात इंडिया फौज ने, और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका पाक आर्मी ने। हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। अपनी पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करते हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब आपने ये हरकत कर ली है, इंशाल्लाह आपकी आने वाली 100 नस्लें हमारे जो आपको याद रखेंगे। इंडिया को ये पता चल जाएगा कि किस कौम से उसका पाला पड़ा है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौम और मुसल्लह अफवाज यकजान। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। मुल्क में रैलियां। भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। बहादुर अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही हैं और देंगी अवाम।
पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना। भारत की जारियत के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम का एहतजाज। मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। कश्मीरी अवाम के आजाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के हक में नारे। भारतीय जारियत की मजम्मत। हाफिज तेरी नजर, श्रीनगर श्रीनगर के नारे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिंदगी अजीरन। श्रीनगर और दीगर इलाकों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। गली कूचों में फौजी चौकियां कायम। कश्मीरियों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां। 2 हफ्ते से जारी क्रैकडाउन में 2800 से जायद कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आलमी बिरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। भारतीय मीडिया फेक न्यूज की फैक्ट्री। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पंजाब पर मिसाइल हमले का झूठ बेनकाब। तैयारों की तबाही और फौजी हजीमत छुपाने के लिए नया ड्रामा। मोदी भारतीय पंजाब में एक और फॉल्स फ्लैग करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। दिफाई माहिरी। जो बरके रवां से बढ़कर हैं, वो अज़्म वफा का पैकर हैं। मैदान विगा में हम गाजी, लम्हों में अबू के सर पर हैं। गालिब हैं, खुदा का वार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। पाक फौज का मोटो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तान दीन इस्लाम के नाम पर वजूद में आया और इसकी फौज इस्लाम की फौज है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर नया मिली नगमा रिलीज। दिल गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। गल सियासतदानो सुन लो ए उलझन वाले ताने बोलो जिथे बाबे ने जन्म लिया साडा सिजदा उस स्थान नू असी मुर्दाबाद नहीं कह सकदे भुल के भी पाकिस्तान नू असी मुर्दाबाद पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी का अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। बुज़दिलाना वार पर भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी फौज से मिलकर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जोर। दिफाए वतन में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का इजहार। पाकिस्तानी सिख ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए गाना भी गाया। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने भारतीय हमलों को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दे दिया। कौम दिफाई वतन के लिए मुत्तहिद। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का सोशल मीडिया पर कौमी परचम के साथ पैगाम। क्रिकेटर्स के पैगामात पर सारिफीन का कमेंट सेक्शन में वतन से मोहब्बत का खुलकर इजहार। IMF का भारत को करारा जवाब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। IMF से $2.3 अरब का पैकेज मिलने का कभी इम्कान। गजा पर इस्राएली जारियत 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की अलबला और नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी। जनूबी लबनान पर इस्राएली फजाई हमले। 1 शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी। और PCB का पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच को रीशेड्यूल करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला किया। मैच की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। टिकट होल्डर्स निजी कोरियर सर्विस सेंटर से मैच की रकम वापस ले सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माजी में अंधेरों का दौर था, पंजाब की तरह नजरअंदाज सारा लाहौर था। वीरान हो चुके थे गलियां बाजार, जारी था गटरों के पानी का बार। चौक चौराहों पर अंधेरे थे, पीने के साफ पानी से महरूम हर सू मायूस चेहरे थे। फिर आया मरियम नवाज शरीफ का सुनहरी दौर, तामीर व तरक्की से महक उठा हमारा लाहौर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तामीर लाहौर पेशन करता है तारीख में पहली बार 137 अरब रुपए की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 कामयाबी से जारी। नकासी आपके बेहतरीन निजाम, पीने के साफ पानी और पुख्ता व हमवार रस्तों की फराहमी। 85,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब, 728 किलोमीटर, 6,506 कच्ची गलियों की तामीर व पुख्तगी, 74 किलोमीटर तवील, 269 सड़कों की मुरम्मत, 39 ट्यूबवेल्स की तंसीब, 10 डिस्पोजल स्टेशंस की तामीर, 319 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन, 316 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइंस बिछाई जा रही है। आइंदा माली साल में पंजाब पैकेज के तहत सूबा भर के तमाम अजला में तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज किया जा रहा है। मरियम नवाज का दौर, बदल रहा है लाहौर। हुकूमत पंजाब, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जनाज़रीन, अहम तरीन खबर आपसे शेयर करें। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन फेक खबरों को फैलाने का मकसद ये नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं भारतीय मीडिया पर जो मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फैलाई जा रही हैं। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन खबरों में कोई सदाकत नहीं। इन फेक खबरों को फैलाने का मकसद ये नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी नंगी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो उस पर हमला हुआ है उसकी खबरें जो फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल फेक और झूठ हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। झूठी खबरें फैलाने का मकसद ये तासुर देना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। झूठी खबरें फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारियत जारी रखने का जवाब पैदा करना चाहता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले के हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल फेक और बेबुनियाद हैं, वो जाली हैं और बेबुनियाद हैं। भारतीय मीडिया पर झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इन फेक खबरों को फैलाने का मकसद ये है कि नाकाम और झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान पर हमले का जवाब पैदा किया जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी नंगी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। राना शहजाद सलाम, कंट्रोलर पीटीवी न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सलमा, पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के मनगढ़ंत बयानिए की आलमी सतह पर मुकम्मल उसको मुस्तरद होने के बाद अब भारतीय मीडिया जंगी जुनून में मजीद पागल हो गया है और वो अब उसने एक और जो झूठ और फैलाना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी जराये ने इन तमाम झूठी खबरों की मुकम्मल तकदीद करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि इन जाली झूठी खबरों के फैलाने का मकसद ये नाकाम और झूठा तासर
पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी नंगी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इन झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सलमा, इससे पहले भी भारतीय मीडिया ने एक और झूठी खबर चलाई जिसको पाकिस्तान ने सबूतों के साथ मुकम्मल बेनकाब किया। ये झूठी खबर ये थी कि भारतीय मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पंजाब में मिसाइल फायर किया गया है। हकीकत ये है कि मिसाइल हमले का ये ड्रामा भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह मुकम्मल बेनकाब हो चुका है। भारतीय मीडिया में दिखाए जाने वाले इस मुबैना पाकिस्तानी मिसाइल प्रोजेक्टाइल को एक जमीन पर मौजूद घास पर पड़ा हुआ दिखाया गया है। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आपने आगाह किया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान और भारत दोनों पर कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन पर राब्ता किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमलों के नतीजे में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए और शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है बल्कि जनूबी एशिया के अमन को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़्म का इयादा करते हुए ये कहा कि पाकिस्तानी अवाम भारत के बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। फ़रीक़ैन ने राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत का पाकिस्तान की जानिब से उस पर हमले का दावा सफ़ेद झूठ है। DGI-SPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में शहरियों पर कोई हमला नहीं किया। भारत से अपने 5 तैयारों की तबाही की हजीमत हजम नहीं हो रही। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगी नम्रा सोहेल। दफ्तर खारजा में DGI-SPR के हमरा ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि भारत की जानिब से जानबूझकर 4 मिसाइल गिराए गए, जिनमें से 3 अमृतसर में गिरे जबकि एक पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, जिसे पाक फ़ज़ाइया ने तबाह किया। India in the early hours of 8th May 2025 launched a highly provocative and dangerously escalatory attack, firing 4 projectiles, most probably missile, targeting Pakistani territory. In a deeply insidious and sinister act, 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar, the capital of Indian Punjab, while the 4th projectile, which entered in Pakistan's airspace, was neutralized by Pakistan's air defense. This malicious poly, consistent with the modus operandi of the ruling Hindutva regime, appears designed to falsely implicate Pakistan for targeting Indian civilians and inciting anti-Pakistan sentiment. नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म के हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दाखिल होने वाली भारतीय ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए हैं। Several armed Indian drones also violated Pakistan airspace by crossing over the international border at multiple places, targeted civilians, martyring 1 and injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. These drones have been neutralized. Despite repeated provocations, Pakistan, being a responsible state, has so far exercised strategic restraint, acted with maturity, and limited its response strictly to self-defense. नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम मुतमईन रहे, हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और DGI-SPR ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा में कोई कसर उठा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को आज भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और जरूरत पड़ने पर आइंदा भी देंगे। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो पूरी दुनिया में गूंज सुनाई देगी। इसके लिए भारतीय मीडिया की खबरों की जरूरत नहीं है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि भारत का पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों का इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। दफ्तर खारजा में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान पर भारतीय पंजाब में मिसाइल हमलों का कोई सबूत मौजूद नहीं। भारतीय हुकूमत फिल्मी अंदाज से बाहर निकले और हकीकत की दुनिया में आए। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत खेतों में रखे पुर्जे दिखाकर अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहती है। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज सच ए फंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी, यू कैन जस्ट लाफ अबाउट इट। व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की, द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अमृतसर में भारतीय तंसीबात पर हमला खुद भारत ने किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी इलाके में आने वाले प्रोजेक्टाइल को नाकारा बना दिया गया है। वेपन सिस्टम्स आर देयर टू टेक इट आउट एंड ये जो रेड पॉइंट है एंड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एयर डिफेंस एसेट्स। इसकी अभी फोरेंसिक हो रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड प्रोजेक्टाइल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कौम मुतमईन रहे, मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस और अपने फर्ज की जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। TRT बोल्ड को इंटरव्यू देते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुश्मन बुज़दिल है और निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि पाकिस्तान ने फौजी मकामात को निशाना बनाया। India has done something which is not condonable. So whether it's measured or unmeasured, it was certainly unwarranted, certainly violation of the international laws. Definitely tantamounts to act of war on their part, and we have seen the outcome: the national sovereignty, the territorial integrity, the dignity of the nation has no cost. If there is an act of war from the other side, it will be responded in a befitting manner. That's for sure. वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारतीय ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय दावे की तरदीद करते हुए कहा कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बना रहा है। उनका कहना था कि अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि हम जानते हैं कि दुश्मन को कब, कहां और कैसे जवाब देना है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगी मरियम मलिक। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। राफेल नहीं, भारतीय तकब्बुर जमीन बोस। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अतातार ने भारतीय जारियत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान देते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि मक्कार दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद शिकस्त खुर्दा है। भारत को जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस को पूरा इख्तियार दे दिया है। रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा, मगर उसको हम चूज करेंगे कि वो कब देना है, कैसे देना है। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने 25 ड्रोन्स को अब तक कामयाबी से मार गिराया, जिनमें से कुछ को सॉफ्ट किल और कुछ को हार्ड किल से तबाह किया गया। गिराए गए ड्रोन्स का मलबा अजायब घरों में रखा जाएगा ताकि दुनिया देखे कि भारत की टेक्नोलॉजी किस तरह नाकाम हुई। हमने कामयाबियां हासिल की हैं, वो अभी जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं और ये उठा रहे हैं। 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर। और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है।
उसका नाज गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है इन जहाजों के साथ। वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तैयारों के गिरने के बाद भारतीय फजाइया के हौसले पस्त हो चुके हैं। जब वो सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आया और पूरी दुनिया ने देखा कि वहां से माफी तलब की जा रही है, कहा जा रहा है कि बस कर दो, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी। आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं और आपके दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। अतालो तारा ने कहा कि भारत पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए मजलूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया अब सब कुछ देख रही है। इनके मजमूम मकासद हैं कि सिखों को टारगेट करो, उनके जज्बात वारो पाकिस्तान के खिलाफ सिविलियन को टारगेट करना, ये आपका वतीरा होगा। हम कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। अतालो तारा ने कहा, दुश्मन चाहे जितनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, पाकिस्तानी कौम का जज्बा और अफवाज की सलाहियतें उसका तोड़ हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कल मुल्क भर में यौम दिफाए वतन मनाने का ऐलान किया है। सरबराह JUI ने तमाम उलमा और मशाइख से अपील की है कि कल जुमे के इज्तिमात में हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ मजम्मत की करारदाद मंजूर करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी बहादुर फौज बड़ी मजबूती और जुर्रत के साथ वतन के दिफा के लिए दुश्मन के सामने खड़ी है और पूरी कौम उनकी पुश्त पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान जंग करना नहीं चाहता, ताहम अब भारतीय जारहियत के बाद जवाब जरूर दिया जाएगा। अपने मीडिया इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इस हमले से पहले भी भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने अभी तक हमले से मुताल्लिक कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान जवाबी हमले का हक रखता है। हम अब भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो हमेशा याद रखे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के तहत कल मुल्क गिर यौम अज़्म मनाया जाएगा, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। इजलास में भारतीय जारहियत के हवाले से बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने कहा कि भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया, जिसका अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाक फजाइया ने भारतीय राफेल तैयारे समेत 5 जंगी तैयारों को निशाना बनाकर इस बात का सबूत दिया कि पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फजाइया है। अरकान कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय जारहियत का भरपूर अंदाज में जवाब देगा। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि भारत की नंगी जारहियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस निहायत महदूद कर दिए हैं। एक्स पर बयान में उनका कहना था कि शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमलों और दर्जनों मासूम शहरियों की शहादत के बाद पाकिस्तान के पास ऐसी दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है। शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। नाज़रीन, चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी ने भारत की तरफ से मिसाइल हमले में मुतासिर होने वाले नीलम जेहलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और मीडिया को नुकसान से मुताल्लिक आगाह किया। तफसील जानते हैं अदील अहमद खान से। मुजफ्फराबाद के करीब नौशेरी में दरिया नीलम पर तामीर किए गए नीलम जेहलम हाइडल प्रोजेक्ट पर 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की जानब से मिसाइल हमले में डैम की मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचा। चेयरमैन वापडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने मीडिया के हमरा डैम के मुतासरा हिस्से का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग दी गई। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वापडा ने कहा कि भारत की जानब से डैम पर हमला बैनुल-अक़वामी उसूल ज़ाबित और आलमी जंगी कानून की सरियन खिलाफ वर्जी है। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान, उसके हुकूमत, उसके अवाम के लिए नाकाबिले कबूल, न सिर्फ पाकिस्तान में भी बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर भी इसे इंतहाई नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाए। आप दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों का मुशाहिदा कीजिए, इसमें हमेशा आबी ज़खायर और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को कभी टारगेट नहीं किया जाता।
भारत की जानब से मिसाइल हमले में डैम के साथ साथ डैम से मुल्हिका रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। चेयरमैन वापटा का कहना था कि भारत की जानब से नौशेरी डैम पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी जंगी कवानीन और जेनेवा कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और इस मामले को दुनिया के हर फोरम पर उठाया जाएगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, नौशेरी। नाज़रीन, एक और ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करें। भारतीय मीडिया पर जो पाकिस्तानी F-16 गिराने की खबर है वो बिल्कुल सफेद झूठ और फेक न्यूज है। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक आज हेरोप ड्रोन हमलों की नाकामी के बाद भारत मजीद बुखलाहट का शिकार हो चुका है। नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर माऊफ और कंफ्यूज कर दिया है। इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर आसिम रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, कंट्रोलर PTV न्यूज। डॉक्टर आसिम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान जो है वो अपनी जो उसका ऑपरेशन संदूर था उसकी नाकामी के बाद बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है और उसकी जो जितनी तमाम ख्वाहिशें हैं उनको जो है उनका झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान का F-16 जहाज जो है उसको गिराने का दावा उनका बिल्कुल इसी तरह सफेद झूठ है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने अमृतसर पर हमला किया, जबकि अमृतसर पर हमला जो है वो इंडियन फोर्सेस ने खुद किया। अपनी जो है वो 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसको ताज़ा कराने के लिए, क्योंकि 6 जून को तो उसकी एनिवर्सरी आ रही है। अगले महीने में 1 महीना भी नहीं रह गया, 30 दिन भी नहीं रह गए। और इसी तरह पठानकोट एयरबेस पर हमले की खबर जो है वो भी बिल्कुल झूठ है। अगर पाकिस्तान ने जब इंडिया के ऊपर स्ट्राइक किया तो उसकी गूंज जो है वो फिर सिर्फ हिंदुस्तान के मीडिया दुनिया को नहीं सुनाएगा, उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। और पाकिस्तान ने तो ये कैटेगोरिकली कहा कि हम इसका हक रिजर्व रखते हैं कि हम वक्त का तयन भी खुद हम करेंगे, टारगेट सिलेक्शन भी हम खुद करेंगे, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी उसका भी तयन हम खुद करेंगे। तो इस तरह की मीडिया जो है, इस तरह की जो मीडिया वॉर है प्रोपेगेशन के ऊपर, ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ये इसके ऊपर हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। पाकिस्तान के जितने भी एयर एसेट्स हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफ है। और इसकी वजह ये है कि आज उन्होंने जो इसराइली साख्ता हीरोज छोटे छोटे ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के मुतअद्दिद जगहों पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने सॉफ्ट किल किए और हार्ड किल किए, उससे वो बुखलाहट का शिकार हुआ और इस तरह की हरकतें कर रहा है। इसराइल और हिंदुस्तान दोनों मिलकर भी जो है उनके अपने नादीदा ख्वाहिशें जो हैं उनको वो तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। डॉक्टर आसिम रिजवान, आपने इस बारे में तफसील से आगाह किया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी F-16 गिराने की खबर सफेद झूठ और फेक न्यूज है। फ्रांस के मोतबर अखबार ली मोंडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान भारत फजाई झड़प में भारतीय फजाइया को शदीद नुकसान उठाना पड़ा और रफाल तैयारे भी तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फजाइया की हिकमत अमली में वाज़ेह खामियां थी जिसके बाइस पाकिस्तान के मौसर दिफा का मुकाबला न कर सके। ली मोंडे ने कहा कि यह वाकया भारत की दिफाई सलाहियत पर संजीदा सवालात उठाता है। अखबार के मुताबिक राफेल जैसे महंगे और जदीद तैयारे की तबाही भारत की दिफाई सलाहियतों पर एक संगीन सवालिया निशान है। मजीद बारह भारतीय ज़मीनी अफवाज में कमांड एंड कंट्रोल की कमजोरियों और हम आहंगी की कमी को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है, जो इस नाकामी की एक और बड़ी वजह करार दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम ने इसे आलमी सतह पर अपनी दिफाई बर्तरी का एतराफ़ करार दिया है और कहा है कि यह पाकिस्तान की पेशावराना महारत, मौसर हिकमत अमली और दिफाई तैयारियों का सबूत है। यह पेशरफ्त आलमी सतह पर एक नए बयानिए को जन्म दे सकती है जिसमें जनूबी एशिया के ताकतवर तरीन दिफाई इदारों की कारकर्दगी का आज सरे नौ जायजा लिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने सॉफ्ट किल और बॉर्डर किल तकनीक से अब तक 29 इसराइली साख्त के हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया है। 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स, मुतादिद पोस्टों और फौजी हलाकतें होने के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। तफसील जानते हैं सिद्रा फातिमा से। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। भारत के 6 और 7 मई के बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 जदीद जंगी तैयारों, ड्रोन्स, मुताद्दिद पोस्टों की तबाही और फौजी हलाकतों के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत को भरपूर नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली साख्ता हेरो ड्रोन से हमला किया जिसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार गिराया और अब मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरो ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 29 इसराइली साख्त के हेरो ड्रोन्स को मार गिराया। दिफाई तजज़ियाकारों का कहना है कि भारत अपने हमलों की नाकामी और पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद शदीद खौफ और कन्फ्यूजन का शिकार है और दोबारा हमले से कतरा रहा है, जबकि भारत अपनी मायूस अवाम और 6 और 7 मई की हजीमत छुपाने के लिए पाकिस्तान को मजीद इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बयानिया बुरी तरह मुस्तरद होने के बाद भारतीय मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्रियां एक बार फिर से मुतहरिक हो गई हैं। भारतीय मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पंजाब में मिसाइल फायर किया गया है। जराये के मुताबिक हकीकत यह है कि मिसाइल हमले का ड्रामा भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह ही है। भारतीय मीडिया में दिखाए जाने वाले मुबैना पाकिस्तानी मिसाइल के प्रोजेक्टाइल जमीन पर मौजूद घास पर पड़ा है और इसके गिरने से घास मुकम्मल सही सलामत है। अगर मिसाइल हमला होता तो घास खराब ना होती। पहले ही ये खबरें गर्दिश में हैं कि फाशिस्ट मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय गोदी मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी को कौमी फख्र समझता है। भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आते ही पूरे खित्ते का अमन खतरे से दो चार है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत भारत के सभी हमसायों से ताल्लुकात मोदी के इंतहा पसंद नजरिए के तहत कशीदा हैं। तफसील से आगाह करेंगे इमरान मनसब खान। मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बयानिया हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर बनाया। इंतहा पसंद मोदी के इक़्तिदार में आते ही खित्ते में जंग के खतरात फिर से मंडलाने लगे। इस बात का सबूत सीनियर भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वाइन का 2018 में एक्स पर बयान है, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि मोदी पाकिस्तान से जंग का ड्रामा रचाकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहता है। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फिजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसका पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के जरिए तारीख साज दिफा किया। 6 और 7 मई को पुलवामा की तर्ज पर पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर हालिया भारतीय हमले का कामयाबी से दिफा करते हुए पाक फिजाइया ने अपनी तारीख दोहराते हुए झपटने, पलटने और पलट कर झपटने में इकबाल का शाहीन बनकर दुश्मन के जंगी जुनून और गुरूर को 3 राफेल समेत 5 तैयारे और मुतअद्दिद ड्रोन तबाह करके ऐसा खाक में मिलाया जिसे वो मुद्दतों भुला ना पाएगा। भारत बौखला गया है, ड्रोन हमले पाकिस्तान पर किए जा रहे हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल को पाकिस्तान भी जो है बड़े तरीके से देख रहा है और इससे आलमी जो अमन है उसको ख़तरा है मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों से। और जो आलमी बरादरी है वो इस चीज़ को ज़रूर देखे कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह ज़िम्मेदाराना तौर पर रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। RSS का जो एक पूरा बयानिया है, ये वो सोच है जो हिंदुत्व की, उसको लेके भारत इस वक्त आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान पहले दिन से कहता आ रहा है, मुसलसल कहता आ रहा है कि हम जो है हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हम अपने दिफा भी यकीनी बनाएंगे। इंतहा पसंद मोदी की दहशतगर्दाना सोच सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं, मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमान भारतीय दहशतगर्दी का 70 साल से सामना कर रहे हैं। लेकिन अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि भारतीय दहशतगर्दी की शाखें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से निकलकर कनाडा तक जा पहुँची हैं। पाक भारत जंग के तनाजुर में आलमी रहनुमाओं को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियाँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नरेंद्र मोदी का अपने ही पंजाब पर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का मंसूबा बेनकाब हो गया। मोदी की इस साजिश का मकसद भारतीय सिखों की हिमायत हासिल करना है। तफसील सैयद जहांगीर अली से। भारत को अपने ही मुल्क में नाकामी का सामना है। भारतीय जारियत से पहले ही भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ ना देने का ऐलान किया था और भारतीय सिख पहले ही पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय सिख पाकिस्तानी पंजाब की सरजमीन को मुकद्दस मानते हैं, जबकि मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना चाहता है। आपको मैं ये अलर्ट कर रहा हूँ, जेड़े चढ़दे पंजाब वाले ने, तुसी सुन लो, मोदी तुहाडे ते हमला करन लगा जे, मोदी आप हमला करन लगा जे ते खबरें च ए चलाऊगा कि पाकिस्तान ने चढ़दे पंजाब च हमला किया हिंदुस्तान दे पंजाब दे उत्ते, ताकि जेड़े सिख वीर ने वो पाकिस्तानियों के खिलाफ हो जान, ताकि आराम नाल तुसी अपना सियालकोट दा ते लाहौर दा बार्डर दे दिओ। मेरी गल तुसी सुन लो, समझ लवो, मोदी तुहाडे उत्ते हमला करन लगा जे। भारत के बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तान की सिख बरादरी ने भारत को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार को पैगाम देना चाहते हैं, हमारी अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है और वक्त आने पर हम अपनी फौज के साथ मिलकर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी सरदार है और ये गल तुसी भुल जाओ, साडी अवाम को इन्ना असला हैगा वे कि सानू आर्मी साडी अगे होनी नहीं आई। साडी अवाम ने तानू मार मार के छितर 200 बार एहो जियां। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी ने गाना गाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कल से आस्तदानो सुन लो, उलझन वाले ताने बोलो, जिथे बाबे न जन्म लिया साडा सिजदा उस स्थान नू, असी
मुर्दाबाद नहीं कह सकते भुल के भी पाकिस्तान नूं। पाकिस्तान पर भारतीय हमले के खिलाफ सिख बरादरी में भी शदीद गुस्सा पाया जाता है और उनका कहना है कि मोदी सरकार अपने नापाक अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का भी उसी हवाले से बयान सामने आया है कि भारत की जानिब से F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को मार गिराने के बारे में बेबुनियाद और झूठे दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि झूठी और मन घड़त कहानियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। भारत के पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों को मार गिराने के दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। ऐसे झूठे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि झूठी और मनगढ़ंत कहानियां आपको भारत के सिवा और कहीं नहीं मिलेंगी। भारत के पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों को मार गिराने के तमाम दावे झूठे और बेबुनियाद हैं, ये कहा है वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं और ऐसी झूठी कहानियां आपको भारत के सिवा कहीं और नहीं मिलेंगी। भारत की पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों को मार गिराने के तमाम दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हाथों जा रहे मुल्क के 5 लड़ाका तैयारों की तबाही को दुनिया भर के मीडिया ने नुमायां कवरेज दी है। आलमी मीडिया ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। तफसील फहाद अजीज से। 7 मई को दुनिया भर के मीडिया में एक ही खबर नुमाया रही और वो थी भारत की जानिब से रात की तारीकी में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और फिर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जंगी तैयारों और मुतअद्दिद ड्रोन्स को मार गिराए जाना। दुनिया भर के लोगों ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े जारह मुल्क के हमलों का न सिर्फ कामयाबी से दिफा किया बल्कि जवाबी कार्रवाई में भारत को फिजा और जमीन पर भारी नुकसान से दोचार किया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की, चीन, जापान, अरब मीडिया और रूस समेत यूरोपीय मुल्कों के मीडिया ने पाकिस्तान भारत कशीदगी को नुमाया कवरेज दी और अपने अदारियों में एटमी सलाहियत के हामिल दोनों मुल्कों के दरमियान मुसल्लह तसादुम को न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए आलमी असर सोख रखने वाले मुल्कों पर जोर दिया कि वो इस कशीदगी को कम कराने के लिए फौरी तौर पर अमली किरदार अदा करें, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी सालसी की पेशकश की। चीन ने दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि वो हमेशा हमसाया रहेंगे, इसलिए अपने मसाइल बातचीत से हल करें। जापान ने दोनों मुल्कों पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। आलमी मीडिया में जिस तरह भारतीय फ़िज़ाइया के गरूर और जदीद लड़ाका तैयारे राफेल के पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के हाथों तबाह होने के बाद टुकड़े दिखाए गए, वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और भारत के लिए ये हमेशा जग हंसाई का बायस बने रहेंगे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अहले लाहौर ने भारतीय जारहियत पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए 2 टोक अल्फाज में कहा है कि भारत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। तफसील से आगाह करेंगे लाहौर से वसीम सद्दात। 6 मई को रात के अंधेरे में जारियत करने वाला बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज के हाथों रुस्वा होने पर भी बाज नहीं आया। 7 और 8 मई की रात जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने एक बार फिर जारियत की जुर्रत की। ताहम अर्ज़ पाक के दिफा के लिए हम वक्त तैयार पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। जिंदा दिलाने लाहौर भारतीय जारियत पर गम और गुस्से में मुब्तला है। उनका कहना है कि अरे नादान दुश्मन, हमारे सब्र को मत आजमाओ। हम हर हालत में पाक फौज के साथ हैं, लड़ने मरने को तैयार हैं। हम पाकिस्तानी कौम है, डरते नहीं हैं मरने से, लड़ने से। कौम और हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत जो है वो तो अमन चाहती है, ठीक है, लेकिन हमारा पड़ोसी जो है वो बाज नहीं आ रहा। तो इनको एक मौका दिया है कि अभी भी संभल जाएं। ज़ाहिर बात है यहाँ भी अवाम है, वहाँ भी अवाम है। हमने अमन की ख्वाहिश की है लेकिन इनको अमन पसंद नहीं है और हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन जब अमन को कमज़ोरी बनाया जाए
तो फिर जंग ही होती है और ऐसे लोगों को तबाह व बर्बाद कर देना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें असातिज़ा, मुलाजमीन और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। आपने जिस कौम को ललकारा है, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपकी नस्ली की आदत थी। हम सारे मुतहद हैं, हम अपनी फौज के साथ ही, हम अपनी रियासत के साथ हैं। रैली के शुरा का कहना था कि भारत ये जान ले कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरका की तरफ से भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत की गई। तफसील से आगाह करेंगी शुमाइला शब्बीर। पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से रैलियों का इनेकाद किया गया। कोयटा शहर, सरेआब रोड कोयटा, चमन और जाफराबाद में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गईं, जिनमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की गई। रैलियों में सिविल सोसाइटी की तंजीमों के सरकर्दा अराकीन, मुअज़्ज़िज़ कबायली अमायदीन, बाअसर सियासी रहनुमा और सूबाई असम्बली के अराकीन शामिल हैं। रैलियों से खिताब करने वाले कायदीन ने बैरूनी चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कौम की सलामती और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही हैं। सिंध के शहर घोटकी में भी आवाम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ हर महाज पर खड़े रहने के अज़्म और मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी भारतीय जारहियत के खिलाफ सड़कों पर उमड़ आए। उन्होंने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती करते हुए आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के हक में नारे लगाए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मुल्की आवाम अफवाज पाकिस्तान की असल ताकत हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की तरफ से श्रीनगर और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों का मुसलसल सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में 100 से ज्यादा घरों पर छापे मारे और तलाशी ली। श्रीनगर और दीगर कस्बों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। भारतीय फोर्सेज ने हर गली कूचे में चौकियां कायम कर रखी हैं। शहरियों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद हैं। मुसलसल छापों और तलाशी की कार्रवाइयों की वजह से हर तरफ खौफ व दहशत का माहौल पाया जाता है। काबिज भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान 2800 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में लिया है। भारतीय फोर्सेज एहलकार घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा कर रहे हैं। कीमती घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ और बैंक और जायदाद की दस्तावेजात, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिजिटल आलात जब्त कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर और दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों, घरों पर छापों और बिलाजवाज गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी से मकबूजा इलाके की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से कौम से खिताब के दौरान मसला कश्मीर पर 2 टोक और वाज़े मौके को सराहते हुए इसे कश्मीरियों के जज्बात का अक्कास करार दिया है। वेदर अपडेट में खुशामदीद नाज़रीन। आज से 12 मई के दौरान आंधी, झक्कड़, याराबारी, गरज चमक और तेज़ मूसलाधार बारिश के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरकी और वस्ती बलोचिस्तान, जनूब मशरकी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने भारतीय हमलों को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दिया है। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में मोहम्मद हफीज ने कहा कि भारत की जानिब से बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले शर्मनाक इक़दाम में बदल गए। मोहम्मद हफीज ने लिखा कि हम बहैसियत कौम पाकिस्तान के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। क्रिकेटर के बयान पर सारिफीन ने कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का भी खुलकर इजहार किया। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कौमी परचम की तस्वीर पोस्ट करके लिखा कि तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। जनाजिस के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, सलमा कौसर और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। मजीद बाखबर रहने के लिए आप PTV के साथ रहिए।